आज मैं मौजूद हूँ मैनचेस्टर के सिटी सेंटर में। इंडिया वालों, गांधी साहब इधर भी आ गए हैं। मैनचेस्टर सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर। एप्पल वालों ने एक सेटिंग चेंज कर दी, अब देखते हैं अगली दफ़ा फीडबैक दूंगा। जो कैमरा ऑपरेट कर रही है मेरी वाइफ है, उन्होंने जुब्बा पहना हुआ, स्कार्फ लिया है, उसके बावजूद लोग बड़ा नॉर्मल रिएक्शन उनके। जो भी बंदा मैनचेस्टर के सिटी सेंटर में एक दफ़ा विजिट करके जाए, नी हाउ, वेलकम टू चाइना टाउन मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर पिकाडेली जो है वो पिकाडेली गार्डन सबसे फेमस जगह है सिटी सेंटर की। प्राइमार्क यूके का सबसे सस्ता ब्रांड है और इसकी वजह शहरत ये है कि सारे इंडियन पाकिस्तानी जिन जिन ने पाकिस्तान जाना होता है रज के यहाँ से शॉपिंग करते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसने अच्छा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं इमरान नदरीस। आज मैं मौजूद हूं मैनचेस्टर के सिटी सेंटर में और आज कोशिश करेंगे मैनचेस्टर सिटी सेंटर का चप्पा चप्पा फरोलें और देखें कि इसके राउंड कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक साइड से शुरू होंगे, दूसरी किसी और साइड से निकलेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे लोग यहाँ पे क्या कुछ देखने आते हैं और कितनी रौनकें हैं मैनचेस्टर सिटी सेंटर के अंदर। तो ये है मैनचेस्टर सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर जो सिटी सेंटर के एन वस्त में है। इसको कहते हैं ऑनडेल सेंटर। तकरीबन 200 से ज़्यादा ब्रांडेड आउटलेट हैं इसमें। पहले एक वीलॉग में मैंने कवर किया था ग्रेटर मैनचेस्टर का सबसे बड़ा जो शॉपिंग सेंटर था ट्रैफर्ड सेंटर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो भी देखें। लेकिन ये सिटी सेंटर का है, इसकी शॉप जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी हैं। ट्रैफर्ड सेंटर वैसे बहुत बड़ा है लेकिन इसकी शॉप्स में वैरायटी ज़्यादा है, शॉप्स का साइज़ बड़ा है। आज विज़िट करेंगे ये और मैनचेस्टर का सिटी सेंटर, देखते हैं उसमें क्या क्या और देखने को मिलता है। फिफ्टीन प्रो मैक्स मेरे पास है। कैमरा क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है लेकिन तस्वीर की क्वालिटी इसकी बड़ी शिट है। एप्पल का स्टोर ऑनडेल सेंटर में मुझे नज़र आया तो मैंने कहा क्यों ना अंदर जाके इनको चेक करवाया जाए कि इसमें आखिर प्रॉब्लम है क्या, क्यों इतनी घटिया पिक्चर है। काफ़ी सारे फोरम्स में भी ये मैंने डिस्कस करके देखा है, बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा है कि उनकी पिक्चर क्वालिटी जो है ना, अगर आप तस्वीर लेते हैं तो अच्छी नहीं आती। एप्पल वालों ने एक सेटिंग चेंज कर दी, अब देखते हैं अगली दफ़ा फीडबैक दूंगा कि पिक्चर क्वालिटी ठीक हुई है कि नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की तो है इसके साथ, रिजल्ट अभी चेक करने वाला है कि पिक्चर का सही हुआ है कि नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा एंड्रॉयड का फ़ोटो क्वालिटी जो है वो एप्पल से अभी तक मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, मैक्स फेमस शॉप है यूके में, हर जगह पे तकरीबन इसका कोई ना कोई जो है ना आउटलेट होता है। सारे ब्रांड्स तकरीबन यहाँ पे है और सस्ते। सीटिंग का यूनिक तरीका, उन्होंने रेडियम बना दी हैं बैठने के लिए जगह जगह। छलियां तो नहीं लभदियां ते छलियां के दाने ला ला के देंदे ने। ये भाई स्वीट कॉर्न बेच रहा है, अपना कोई पाकिस्तानी है। तो आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी कैथीड्रल का विज़िट करने के लिए और मैनचेस्टर सिटी सेंटर में ऑनडेल सेंटर से तकरीबन 200
50 यार्ड के करीब जो है ना ये बहुत खूबसूरत सा कैथीड्रल है। अंदर से जाके देखने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन मेरी वाइफ है, उसने जब्बा पहना हुआ है, स्कार्फ लिया हुआ है। पता नहीं नॉन मुस्लिम की एंट्री है कि नहीं है। आगे तो लिखा हुआ है कि सारे वेलकम है। एक्सपीरियंस करते हैं लोग किस तरह का रिएक्शन देते हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं जाके अंदर क्या कुछ है देखने के लिए। बड़ा खूबसूरत दिन है, धूप चढ़ी हुई है और धूप धूप में वेलकम द कैथीड्रल इज़ ओपन टू विजिटर्स, एडमिशन इज़ फ्री। लो जी, फ्री में एडमिशन है। ये क्वीन ने इनको विज़िट किया था। जो क्वीन अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी थोड़ी-सी उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं, यहाँ पे लगाई हैं उसकी मेमोरी में। और इस साइड पे बहुत सारे स्टैच्यूज़ हैं। कैथीड्रल में, चर्च में अक्सर इस तरह के होते हैं। मुझे सबके सेंट्स के नाम नहीं इनके याद, लेकिन अंदर से इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत बना हुआ है। एक साइड पे भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से उस साइड पे हम वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे जैसे ही वो जाते हैं वहाँ से भी आपको दिखा सकें, लेकिन बहुत खूबसूरत कैथीड्रल है। ऊँचा नहीं बोल सकते, बहुत पुराना बना हुआ है। छत इसका स्पेशली देखें तो बड़ा खूबसूरती से उन्होंने बनाया हुआ है। दिए जल रहे हैं जैसे अक्सर हमारे मंदिरों में जलते हैं, दरबारों में जलते हैं। चर्च में भी इस तरह की इनकी मेरा ख़्याल है कोई है ट्रेडिशन के, वहाँ पे दिए जला के रखते हैं। दूसरी साइड पे चलते हैं, देखते हैं और क्या-क्या कुछ इसमें देखने के लिए है। स्पेशली मैं तो देखने के लिए आया था कि इन्होंने अंदर से इनका डिज़ाइन कैसे किया हुआ है, आर्किटेक्ट कैसा है। और ये बहुत पुराना कैथीड्रल है और कैथीड्रल पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से भी मशहूर होते हैं। लोग अक्सर इसको विज़िट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कैमरा ऑपरेट कर रही है मेरी वाइफ़ है, उन्होंने जुब्बा पहना हुआ है, स्कार्फ लिया है, उसके बावजूद लोग बड़ा नॉर्मल रिएक्शन है उनके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है। मैनचेस्टर में लोग आते हैं, सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, आके विज़िट करती हैं, इस चीज़ को ये नॉर्मली लेते हैं। चंदे का इंतज़ाम यहाँ पे भी है, डब्बा रखा हुआ है, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है कि आप चंदा देंगे और किसी खाते में नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये बैंक के ज़रिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड से आप चंदा यहाँ पे देते हो, पे करते हो और सीधा इनके बैंक में जाता है और उसकी पूरी डिटेल इनके पास सेव रहती है। लाइट्स ऑन है, ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो हैं वो इसको विज़िट कर रहे हैं और बाबे शाबे आते हैं, आके देखते हैं किस तरह का माहौल है इनका। यंगस्टर्स भी हैं, बच्चों के लिए काफ़ी सारा है। एक मैं देख रहा था पोइट्री का कंपटीशन उन्होंने रखा हुआ था, तो ये कम्युनिटी के लिए वर्क भी साथ-साथ करते हैं, ताकि बच्चों को, बूढ़ों को, सबको इन्वॉल्व किया जा सके इसमें।
तो ये है मैनचेस्टर का कैथीड्रल, बहुत खूबसूरत है। इस साइड पे पहले बच्चे बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने वीडियो करने की इजाज़त नहीं दी। अब बच्चे चले गए हैं, तो सेंटर वाला पीस जो है वो भी हम बना रहे हैं। पीछे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लोग बैठ के म्यूज़िक भी इंजॉय करते हैं, अपनी सर्विसेज भी इनकी होती हैं, प्रेयर के टाइमिंग्स भी होती हैं। डिफरेंट हॉल है, खूबसूरत बना हुआ है। जो भी बंदा मैनचेस्टर के सिटी सेंटर में एक दफ़ा विज़िट करके जाए कि देखने में कैथीड्रल अंदर से कैसे लगते हैं। बॉलीवुड की फ़िल्मों में देखे हुए हमने तो। इंडिया वालों, गांधी साहब इधर भी आ गए हैं। तो महात्मा गांधी का स्टैचू यहाँ पे लगा है 2019 से। डेमोक्रेसी को एक्नॉलेज करते हुए इंडिया की इन्होंने यहाँ पे लगाया है। टाउन सेंटर के बिल्कुल पास है महात्मा गांधी का ये वाला स्टैचू जो लगा हुआ है, और कैथीड्रल के बिल्कुल अपोजिट। जो भी यहाँ पे नए विजिट करने के लिए आते हैं या इंडियन विजिटर आते हैं उनके लिए, कि जैसे ही आप टाउन सेंटर मैनचेस्टर सिटी सेंटर में आएंगे तो ऑनडेल सेंटर से तकरीबन 300 गज के फासले पे ये वाला स्टैचू जो है ये 2019 से मौजूद है। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए इसको लगे हुए यहाँ पे। नी हाउ, वेलकम टू चाइना टाउन मैनचेस्टर। दुनिया के हर हिस्से में जहाँ पे भी सर्च करें, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, मैनचेस्टर हो, कोई भी सिटी हो, चाइना टाउन आपको ज़रूर मिलेगा। चाइनीज़ फूड और चाइना टाउन आपको हर हिस्से में मिलेगा। ये है मैनचेस्टर का चाइना टाउन। आपको दिखाते हैं किस तरह के शॉप्स हैं यहाँ पे और कितने ज़्यादा चाइनीज़ लोग हैं यहाँ पे। बैठने के लिए सिटिंग का इंतज़ाम भी उन्होंने चाइनीज़ स्टाइल का बनाया हुआ है। छोटी सी जो है ना वो चाइना टाउन है। तो बैटिंग का है इधर, जहाँ पे ये अपना जुआ शुआ खेलते हैं, उसके ऊपर भी चाइनीज़ उन्होंने लिखी हुई है। और हर तरफ चाइना टाउन में हल्की फुल्की चाइनीज़ का टच उन्होंने दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये चाइना टाउन है। तकरीबन 2 से 3 गलियाँ हैं, इससे ज़्यादा की मार्केट नहीं है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतना बड़ा चाइना टाउन नहीं है जितना हम लोग इसको समझ रहे हैं। 2-3 गलियों में ख़त्म हो जाता है। शॉप्स हैं कुछ चाइनीज़ की, यहाँ पे चाइनीज़ फूड मिलता होगा, सुपर मार्केट्स हैं, और यही कुछ है। इसके बाद हम चलते हैं पिकाडेली गार्डन और वहाँ से जाकर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। तो मैनचेस्टर पिकाडेली जो है वो पिकाडेली गार्डन सबसे फेमस जगह है सिटी सेंटर की। और इस वक्त में इसकी वजह सबसे बेसिक ये है कि ये ट्रांसपोर्ट का हब है। हर तरफ यहाँ से ट्रेन, ट्राम्स, बसेस जाती हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बैठने की बेसिकली एक जगह है। इसीलिए इसको गार्डन का जो है वो बोलते हैं। इर्द गिर्द आपको दिखाता हूँ, लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ खा रहे हैं, कुछ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, कबूतरों को उड़ता हुआ देख रहे हैं, अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा विज़िट करवाता हूँ आपको। ये है क्या चीज़, बहुत फेमस नाम है, लेकिन बेसिकली बैठने की जगह, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है।
प्राइम मार्क यूके का सबसे सस्ता ब्रांड है और इसकी वजह शहरत ये है कि सारे इंडियन पाकिस्तानी जिन जिन ने पाकिस्तान जाना होता है रज के यहाँ से शॉपिंग करते हैं और बैग भर भर के लेके जाते हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, सस्ती होती है, लेकिन बहुत बड़ी शॉप्स हैं, हर शहर में तकरीबन यूके के पाई जाती हैं और तकरीबन आपको गारमेंट की हर चीज़ यहाँ से मिलती है। तो ये था आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैनचेस्टर सिटी सेंटर का चप्पा चप्पा हमने खोलने की कोशिश की है। बिजी टाउन है, रौनक से भरपूर टाउन है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, लोग ही लोग हैं। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। जिस चीज़ ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसने अच्छा नहीं किया, जल्दी से करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।